हमारे संवाददाता तापस भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तापस, क्या कुछ स्थिति अब दिखाई देती है? तापस, इस तरह से इंडिगो संकट जो है लगातार बना हुआ था। हालांकि ये कह रहे हैं दिल्ली एयरपोर्ट से एक कुछ अच्छी खबर आई है कि अब जो स्थिति है वो नॉर्मल की तरफ बढ़ रही है। किस तरह की जानकारी आप देना चाहेंगे? सुनाई दे रही है तापस, क्या स्थिति इस वक्त बनी हुई है? जी देखिए, सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि दिल्ली एयरपोर्ट पे इस वक्त करीब 500 से ज़्यादा फ्लाइटें कैंसिल हुई है और सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑर्डर लेके आया है। अभी इस वक्त यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के हेल्प से एक ऑर्डर आया है कि जितने भी बाकी एयरलाइंस हैं जो एक तरह से सर्च चार्ज कर रहे थे, जो प्राइस सर्च चार्ज था, जैसे कि अगर अभी इस वक्त दिल्ली टू मुंबई या फिर दिल्ली टू बैंगलोर या फिर बैंगलोर टू दिल्ली जो फेयर आ रहा है वो 50 से 60 हज़ार के बीच में आ रहा है। तो इस तरीके के जो फेयर आ रहे हैं उस पर एक लगाम लगाने के लिए एक जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, वो एक ऑर्डर लेके आई है। उन्होंने कहा है कि जितने भी ऐसे प्राइस सर्चर्स को रोका जाए, जितने भी एयरपोर्ट्स हैं वो इस पर काम करें। और एक और चीज़ जो अहम है कि दिल्ली एयरपोर्ट में इस वक्त 500 से ज़्यादा फ्लाइट्स जो है कैंसिल हुई है। और सिर्फ दिल्ली एयरपोर्ट की बात नहीं करूंगा, माफ़ कीजिएगा, दिल्ली एयरपोर्ट नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में दिल्ली में करीब 50 से 60 के करीब फ्लाइट्स जो है कैंसिल हुई है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में इंडिगो की डोमेस्टिक फ़्लाइट्स करीब 500 से ज़्यादा फ्लाइट कैंसिल या फिर डिले हुई है। और उसका अभी पूरा डिटेल आ रहा है हमारे पास कि अलग अलग जगह पे अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद, हर जगह पे कैंसिलेशन देखने को मिल रही है। एक अफरा तफरी का माहौल है और जिसके लिए यूनियन गवर्नमेंट ने कहा है कि पैसा ना बढ़ाया जाए। खासतौर से जो एजेड है, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके वो अगर टिकट बुक कर रहे हैं तो उनको ऐसा कोई प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े जहाँ पे पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से आया है। डीजीसीए ने जो पहला जो ऑर्डर था अपना एफडीटीएल को लेके, जो रोस्टर सिस्टम को लेके जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, उसको अभी इस वक्त के लिए रोका गया है कि अभी ठीक से चीज़ें चलना शुरू करें। तो अभी उस ऑर्डर को रोका गया है। लेकिन जो पायलट एसोसिएशन है उन्होंने इस पे आपत्ति ज़रूर जताई है। तो अभी देखना होगा कि अगले कुछ दिनों में क्या सिचुएशन इम्प्रूव करती है, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अभी पिछले 1-2 साल पहले आया था कि ये ऑर्डर आना है, लागू होना है। इनफैक्ट पिछले साल भी इनको बताया गया था। तो जो इंडिगो की एयरलाइंस है, उन्होंने ज़्यादा जो पायलट है उनको ना रखने की जगह जो अपने जो ऑपरेशन है उसको बढ़ाया। करीब अगर मैं पिछले साल से इस साल का अगर एक विश्लेषण करूं तो करीब 6 से 7% उनका ऑपरेशन बढ़ा है, जबकि पायलटों की संख्या उतनी नहीं बढ़ाई गई। एफडीटीएल के उनको पता था कि एफडीटीएल यानी कि जो रोस्टर सिस्टम में चेंजेस आने हैं, क्योंकि वो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं कि आप एक पायलट को 48 आवर का एक मिनिमम एक हफ्ते में आपको एक साथ उनको रेस्ट देना पड़ता है। वो जो रूल था वो उनको पता था, लेकिन फिर भी इस पे काम नहीं किया गया। तो और डीजीसीए ने जो अभी वॉचडॉग है, जो पूरे सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की एक वॉचडॉग है जो देखती है इस पूरे क्रम को, उन्होंने भी एक 4 मेंबर की कमेटी बनाई है कि ये गलती इंडिगो में कहाँ पे हुई है और उस पर कौन उसके लिए जिम्मेदार है। इसके लिए भी एक 4 मेंबर कमेटी बनाई गई है। रमा, तब सरकार लगातार इस पर नज़र बनाए हुए है, नागर विमानन मंत्री भी इस पर नज़र बनाए हुए हैं और ये कहा गया है कि दिल्ली में थोड़ा सा जो हालात हैं वो अब सुधरने की ओर हैं। लेकिन जो यात्री फंसे हुए हैं, जिन यात्रियों की फ़्लाइट्स हैं, उनके लिए भी क्या कुछ दिशा निर्देश हैं और जो एयरपोर्ट्स पर यात्री हैं उनके लिए क्या सुविधाएं जो हैं वो मुहैया कराई जा रही हैं? किस तरह के इंतज़ाम हैं? देखिए, 2 चीज़ें हैं इसमें। पहली तो बहुत सारे यात्रियों ने अपने ऑल्टरनेट प्लान जो है, ऑल्टरनेट रूट कोशिश की है। आपने थोड़ी देर पहले ही कहा कि इंडियन रेलवेज आया है इसमें एक सहायता के लिए, और वो अलग अलग रूट पे, खासतौर से जो साउथ के जो रूट से जहाँ पे सबसे ज़्यादा बाधित हुई है वहाँ पे एक्स्ट्रा ट्रेन चलाई जा रही है।
तो ये एक है। दूसरे जो एयरलाइंस हैं उनको भी कहा गया है। एक और चीज़ है कि डीजीसीए के ऑपरेटर्स एक होते हैं, उनके खुद के कुछ उनके पास होते हैं जो खुद चला सकते हैं, वो फील्ड ऑपरेटर्स एक तरह के इंस्पेक्टर्स होते हैं। उनको भी उन्होंने कहा है इंडिगो को कि अगर आपके पास ज़रूरत है, आपको दिक्कत हो रही है, तो हम आपको ये देने के लिए तैयार हैं, आप इनकी मदद ले। ये A302 प्लेन चलाने में एकदम निपुण होते हैं। ये इनको हर महीने इनफैक्ट प्लेन चलाना होता है अपने लाइसेंस को रिन्यू करने के लिए। तो ये अपनी तरफ से डीजीसीए ने कहा है कि अगर आपको ज़रूरत है हम आपको सारी मदद देंगे, लेकिन लोगों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये एक पार्ट है। दूसरा है जहाँ पे लोग फंस गए, जैसे किसी एक जगह से दूसरी जगह जाना था लेकिन फ्लाइट डाइवर्ट करके कहीं और पहुँच गए, वहाँ पे इंडिगो के हवाले से जो हमें खबर आ रही है कि उनको वहाँ पे रहना, खाना और कोशिश की जा रही है कि दूसरे ऑल्टरनेट मोड से उनको अपने गंतव्य स्थल पे पहुँचा दिया जाए। तो ये एक कोशिश की जा रही है उनके तरफ से कि ये हो, लेकिन अभी भी केओस की स्थिति बनी हुई है। अभी भी बहुत ज़्यादा लोगों में हड़कंप है, खासतौर से दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, ये जो एयरपोर्ट्स है यहाँ पे सबसे ज़्यादा इस वक्त एयरपोर्ट्स में हलचल और केओस देखने को मिल रही है। जी तापस, आप नज़र बनाए रखें। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।